हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो चेकलिस्ट वगैरह क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको निकलवाने हैं, क्या क्या प्रिंट आउट निकलवाना है, उनका हमको पता नहीं पड़ पा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले। तो मैं कल नाइट में निकलवा के लाई थी डॉक्यूमेंट। बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी क्योंकि 2-3 दिन से यहाँ पे, तो पहले जा नहीं पाई थी। तो दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले तो आप कोई भी स्टेशनरी की शॉप पे जाना, किसी पे भी जाना और 2 चरित्र प्रमाण पत्र लेके आना। उनसे बोल देना सिंपली कि भैया 2 चरित्र प्रमाण पत्र दे दो, वो दे देंगे, ठीक है। और चरित्र प्रमाण पत्र ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसा ही आपको मिले, क्योंकि मोस्टली क्या रहता है कि हर दुकान पे अलग अलग फॉर्मेट मिलता है। 2-3 टाइप की फॉर्मेट है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे आपको सील विद सिग्नेचर किसी भी जो गेजेटेड ऑफिसर रहता है, फर्स्ट ग्रेड मान लो वैसे, और दोनों पे अलग अलग, ठीक है। वो मैं आपको थोड़ा बाद में भी बता दूंगी। पहले डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ क्या क्या आपको लेके आने हैं मार्केट से, ठीक है। तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र हो गए। उसके बाद आपको निकलवाना है कंप्यूटर से प्रिंट आउट चेक लिस्ट का, ठीक है। इस पर ऊपर लिखा हुआ है चेक लिस्ट, ठीक है। आप कंप्यूटर वाले को बोलोगे तो वो निकाल भी देगा। ये देख लो, ये है अध्यापक लेवल देते हैं, सामान्य और विशेष शिक्षा वाला, ठीक है। मतलब ये रेट लेवल 2 वालों के लिए, जिन्होंने बीएड कर रखी है, ठीक है। अब इसमें ये है कि चेकलिस्ट जो है ये है, तो टोटल चेक करके देखेंगे हम 6 पेज की है, ठीक है। चेकलिस्ट जो आपके व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे कहीं ना कहीं से आपको मिली गई होगी, आप उसका प्रिंट आउट निकला लेना। ये है तो 6 पेज की, बट इसके मैंने 2 सेट निकलवाए हैं, ठीक है। 2 सेट आपको भी निकलवाने इसलिए क्योंकि अगर इसको भरते टाइम देखो 6 पेज का मैटर है, अगर हम भरेंगे बीच में हो सकता है कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाए, तो इसलिए 2 मैंने सुविधा के लिए निकलवाई है और बाद में भी काम आ जाएगी। अगर आपकी गलती भी ना होती है तो बाद में काम आ जाएगी। तो 2 मैंने चेकलिस्ट निकलवाई है, ठीक है। दोनों को आप प्रिंट आउट ही निकलवा लें। उसके बाद कुछ कुछ जो स्वघोषणा पत्र हैं वो निकलवाने हैं, ठीक है। अब स्वघोषणा पत्र कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले जो स्वघोषणा पत्र है, एक है ये दहेज नहीं लेने देने से संबंधित वाला है, कि भाई आपकी शादी हो गई तो दहेज नहीं लिया है, और अगर हो जाएगी तो नहीं लेंगे, ठीक है। एक स्वघोषणा पत्र है शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताओं के बारे में। एक है आपराधिक रिकॉर्ड ना होने के, भाई कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह कुछ आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। एक स्वघोषणा पत्र ये है। और टोटल लगभग 6 हैं ये। और एक मूल निवास के बारे में जो स्वघोषणा पत्र है वो है, एक मूल निवास वाला है, एक संतान संबंधी है, ठीक है। तो ऐसा है कि स्वघोषणा पत्र भी 6 है आई थिंक। हाँ, मैं यहाँ पे आपको गिन के बताऊँगी, 6 ही हैं। और स्वघोषणा पत्र का मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया था, मतलब 6 का एक सेट वो स्टेपलर करके दे देगा। बाद में आप इसकी 4-4 जेरोक्स निकलवा लेना, ठीक है। आप एक सेट पूरा स्वघोषणा पत्र का निकला लो, 6 है, और बाद में उसकी आप जेरोक्स करा लो 4-4, क्योंकि ये आपको बाद में बहुत काम आएंगे, ताकि आपको फिर बार बार इधर उधर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ठीक है। लास्ट में मैं इनका थोड़ा बहुत आपको वो भी बताऊंगी कि कैसे क्या फिल करना है। बट ये है कि कम्प्लीटली तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट थोड़ा बहुत इस वीडियो में भी आप देख लेना। अब जो स्वघोषणा पत्र काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये 2 एक बार में आ गए, तो 6 का सेट है। आप जेरोक्स करा के इसको 4 कर लेना। ये देखो यहाँ पे मैंने जेरोक्स करा के लाई थी, तो उसको आप एक एक सेट को, मतलब 6 के एक सेट को स्टेपलर कर लो, तो आपको सुविधा हो जाएगी, ठीक है। और इन सबको आपको ऐसे फैले फैले नहीं रहने देना है, एक फ़ाइल लेनी है और एक फ़ाइल में इन सबको लगा देना है, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि कैसे आपको फिल करना है। बाद में कंप्लीट डिटेल वीडियो कल तक आ जाएगा। सबसे पहले ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है सिंपल सा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको नाम लिखना है, पिता का नाम है, और जहाँ का मतलब आपका रेजिडेंशियल, मतलब जो आपका एड्रेस रीड के फॉर्म में लिखा हुआ था वो है, ठीक है। और नीचे सील और साइन, ठीक है। अब ये जो चेक लिस्ट है उसकी है। चेक लिस्ट में भी ये है कि आप कॉलम देखोगे तो इतने इजी कॉलम है कि जैसे दस्तावेज सत्यापन का जिला, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कौन से ज़िले में होना है, माता पिता का नाम, आपका नाम, आधार क्रमांक वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। सिंपल सी जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती है वही हमको भरनी है। और एक और बात बताती हूँ मैं आपको, अगर जैसे आप चेकलिस्ट फिल कर रहे हो, ठीक है, और आपको मतलब कुछ कुछ कॉलम ऐसे हैं जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या भरना है, तो आपको ज़बरदस्ती गलत नहीं भरना है। ऐसा कोई प्रेशर नहीं लेना है कि हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाने से पहले ये घर से ही कंप्लीट करके ले जानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर आपको कुछ कुछ कॉलम समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप उनको खाली छोड़ दो। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जाते ही आपका नंबर आ जाएगा, तो वहाँ पे भी आप किससे पूछ के भर सकते हो।
एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, जो 10th और 12th की मार्कशीट या डिग्रीज़ वगैरह हैं उनकी आपको आगे पीछे की भी जेरोक्स करानी है, ठीक है। एक ही पेज पे हम जेरोक्स करा के लाते हैं अगर 10th की मार्कशीट की, तो हम क्या करते हैं फ्रंट पेज की करवा लाते हैं जहाँ पे हमारे मार्क्स वगैरह सब कुछ लिखा रहता है कि फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न। बट पीछे की भी आपको करवानी है, क्योंकि उसमें ये रहता है कि हमारा जो 10th-12th का प्रमाण पत्र रहता है ना, वो रहता है पीछे की तरफ, ठीक है। 2010 के बाद से जिन्होंने 10th पास आउट किया था तो उनका प्रमाण पत्र पीछे की तरफ रहता है मार्कशीट में। तो आप जब 10th-12th की मार्कशीट की जेरॉक्स करवाएंगे तो पीछे की भी आपको करवानी है, ठीक है। एक ही पेज पे हो जाएगी, आगे की और पीछे की, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो मेरे को आपको बताने थे कि अगर आप अभी तक चेकलिस्ट वगैरह, चरित्र प्रमाण पत्र और स्वघोषणा प्रमाण पत्र आपने प्रिंट आउट नहीं निकलवाए, तो ये डॉक्यूमेंट हैं जो हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, ठीक है। इसका कंप्लीट कैसे फिल करना है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। बाकी अभी तक जिन्होंने नहीं निकलवाया है वो निकलवा सकते हैं, ठीक है। बस यही था।